बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तारीख पे तारीख एमएलओ से आखिर किसको डर है, किसको तकलीफ है जो एमएलओ होने ही नहीं दिया जा रहा। सिंध पुलिस की बदनीयती, रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी, रिकॉर्ड को उड़ा के जो है फेंक देना, ज़ाया कर देना, तबाह बर्बाद कर देना। सिंध पुलिस आखिर क्यों ज़हीर और शबीर को बचाने में लगी हुई है? निकाह खां किसके कहने में आखिर में आके जो है जो निकाह हुआ ही नहीं है उसको अब निकाह बनाने में तुला हुआ है। ऑन रिकॉर्ड उसने पहले ये बातें बोली हैं कि जी निकाह मैंने नहीं पढ़वाया, लेकिन अब किसी ने उसको ज़बरदस्ती इस बात पर उकसाया है जो बार बार वो बोल रहा है कि जी अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने निकाह किया, इस्लाम के लिए मैंने निकाह किया। पुलिस जी इश्तिहारी वकील और ज़हीर की मां को आखिर गिरफ्तार करने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? सैलाब आया, तबाहकारियां हुई, सैलाब ख़त्म हो गया, सारी दुनिया अपने जो है कामों पे वापस आ चुकी है, लेकिन सिंध पुलिस की सुई वहीं पे अटकी हुई है कि जी सैलाब में हमने समंदर और दरिया के अंदर से गुजर के पार करके पैदल जाना है, जिसकी वजह से हम अभी तक जो है इनके इश्तिहारी वकील और ज़हीर और शबीर की मां तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि पैदल जाना है और रास्ता बहुत लंबा है। डीएसपी शौकत शाहानी साहब, जिनकी मैं फ़ैन हो चुकी हूँ, जिनसे मैं कहती हूँ कि आइडियल बन चुके हैं, इतनी बड़ी उनकी फैन हो चुकी हूं, मैं कहती हूं उनको सैल्यूट पेश करना चाहिए। इस तरह के पुलिस अफसरान मैं कहती हूं हर डिपार्टमेंट में होने चाहिए। सिंध पुलिस के पास तो खैर वाफर मिकदार में शौकत शाहानी जैसे लोग हैं। सर बहुत अच्छे, यकीन करें मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूं और जितना अच्छा आपने काम किया यकीन करें कि नस्लें बताएंगी कि पाकिस्तान में एक जगह है सिंध, उस जगह पर जो है सिंध पुलिस में एक एवीसीसी है जहां पर शौकत शाहानी साहब काम करते हैं। इतनी मासूमाना बातें करते हैं, इतनी मासूमियत से बात करते हैं कि यकीन करें किसी को भी उनसे मोहब्बत हो जाए। और आधे पाकिस्तान को इस वक्त शौकत शाहानी साहब से मोहब्बत हो चुकी है। वो बेचारे जो हैं वो कहते हैं कि मजलूमान जो हैं वो बेचारे इतने मजलूम हैं, इतने मजलूम हैं कि समझ नहीं आती कि उनको अपने घर में बिठा दें, घर में जगह दे दें। और इतनी इज्जत, इतनी आओ भगत, और मैं कहती हूँ शौकत शाहानी साहब तो इतने ज़बरदस्त, इतने अच्छे अफसर हैं कि मुल्जिमान उनके दफ्तर में एवीसीसी में बैठकर जो है खुलेआम मेहदी अली काज़मी को धमकी आमेज मैसेजेस करते हैं, उनको कहते हैं यहाँ पे आ जाओ, मामला हम तय कर लेंगे। लेकिन शौकत शाहानी साहब जो है बड़ी ही ढिठाई के साथ, बहुत ही क्यूट ढिठाई के साथ जो है हंसते हुए कहते हैं हाँ, रिकॉर्ड तो जो है वो पता नहीं गर्क हो गया। वो बारिशें थी ना, तो एवीसीसी के दफ्तर में बारिशें जो है अजाब इलाही बन के नाजिल हुई और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। यकीन करें कि ज़हीर और शबीर का जो केस है, इस केस को तबाह बर्बाद कर दिया एवीसीसी के दफ्तर पे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जी करम करे एवीसीसी के दफ्तर में। इससे बड़ी तबाही क्या होगी कि शौकत शाहानी साहब आप वहाँ पे बैठते हैं, आप वहाँ पर नाम ख़राब करने में लगे हुए हैं और आप जिस अच्छे अंदाज में वहाँ पे नाम तबाह बर्बाद कर रहे हैं पूरे मुल्क का, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का, पूरे सिंध पुलिस का, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे बड़ी तबाही क्या होगी कि एवीसीसी में आप बैठते हैं, आप बैठ के जो है वो मुल्जिमान से मैसेजेस करवाते हैं, कॉल्स करवाते हैं जो ज़ारा काज़मी के वालिद को, और कहते हैं कि यहाँ पर आ जाओ, मामला सेटल करेंगे। अब ये नहीं मुझे पता था कि शौकत शाहानी साहब जो हैं वो ये काम भी करते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी वो अपने दफ्तर में अपनी निगाहों के सामने बैठ के करवाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बड़ी अजीब सी बात होती है कि वो सारा का सारा डेटा जो वहाँ पर मौजूद होता है, वो बारिश वहाँ पे हो जाती है और एवीसीसी के दफ्तर में बारिश, बेचारा वो जो सारा रिकॉर्ड था ज़ारा काज़मी केस के, जो भी मामला थे, डेटा था उन लोगों का जिनको पकड़ना था, वो सारा का सारा बह जाता है। बड़ा तरस आता है मुझे। शौकत शाहानी साहब इतनी मेहनत से काम कर रहे होते हैं, ढिठाई के हंस रहे होते हैं, उसके बाद सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। पूरे पाकिस्तान में जो बारिशें होती हैं, मगर सिंध पुलिस कुछ ज़्यादा ही इस सैलाब और बारिशों का शिकार हो जाती है। सारी दुनिया अपने कामों पे वापस लग जाती है। पूरा सिंध, पूरा कराची, जहाँ पर सैलाब ज़िदगान बेचारे जो इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हुए, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वो अपने कामों में वापस लगने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिंध पुलिस जो है उनको मेरे ख्याल में अगले 6 महीने तक यही सैलाब याद रहेंगे और इन्हीं सैलाबों की तबाहकारियाँ जो उनके सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट में हुई है वो उनको सही करने में लगे रहेंगे और उनको कोई ख्याल नहीं है कि पे हमने किस तरह से काम करना है। अच्छा जी, कुछ ज्यादा लपेट में आ चुके हैं सिंध पुलिस वाले। ना वो कराची से लाहौर जाके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर पाए, क्योंकि पहले उन्होंने कह दिया, जो नए आए हुए हैं उन्होंने पहले कह दिया
कि वो असल में बारिशें ऐसी हैं ना कि हम लोग वहाँ पे जा नहीं पाए, उनको गिरफ़्तार नहीं कर पाए। उसके बाद दूसरी बात, अभी तक फिर गिरफ़्तार नहीं कर पाए। बारिशें आके ख़त्म हो गई, मौसम बिल्कुल सही हो गया, धूप निकल आई, हर चीज़ धूप से सूख गई, लेकिन जो है वो उनकी वो गाड़ी नहीं सूखी जिसके अंदर पानी भर चुका है, या पैदल इन्होंने जाना है, इनकी टांगें काँप रही हैं। मेरे ख्याल में सिंध में काँपे टांगें कुछ ज़्यादा ही होना शुरू हो चुकी हैं। अच्छा जी, शहानी साहब ने बताया है कि जी AVCC के दफ्तर में जो डेटा था वो बारिश में भीग कर ख़राब हो गया। वाह सर, आप कितने साफ गो, आप दिल के कितने अच्छे हैं। यकीन करें कि आप ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि हमारा जो सिंध पुलिस है ना, यानी कि डिपार्टमेंट, उससे इश्क होना शुरू हो चुका है पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम के टैक्सेस से हम बेचारे मेहनत मजदूरी करके जो है पाकिस्तान की आवाम पैसे कमाती है, उसमें से टैक्सेस हम देते हैं, वो टैक्सेस आपकी तनख्वाह पे लगते हैं। लेकिन आप वफादारियां तो मुल्ज़िमान के साथ कर रहे हैं। पहले दिन से जब से ये केस शुरू हुआ है आप लोग तो मुल्ज़िमान के साथ वफादारियां करने में लगे हुए। सिंध पुलिस जी अपने आप को दुनिया के सामने खोल के रख देती है। वो बताती है कि भाई सिंध में अगर आपकी बेटी को कोई अगवा कर लेता है, आपकी बच्चियां गायब हो जाती हैं, आपकी बच्चियों को बेचने का कोई प्लान करता है, कोई कत्लो गारत हो जाता है, कोई भी मामला हो जाता है, हमारे पास ना आना। हमारे पास रिकॉर्ड 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है वो पानी में बह जाएगा। अगर पानी में नहीं बहेगा तो हम उसमें आग लग जाएगी, आग नहीं लगेगी तो हम ढिठाई के साथ काम नहीं करेंगे। इतना हाई प्रोफाइल केस जिसमें अभी तक MLO नहीं हो पाया। जी, जिस गाड़ी में सहूलतकारी की गई थी, पुलिस ने उस गाड़ी के बारे में भी तफ्तीश नहीं की। हम कैसे कर सकते हैं, पागल थोड़ी है। सिंध पुलिस ये आखिर किसके कहने पे आके कर रही है? जुमे को MLO पर एक बार फिर से जो है वो समाअत होने लगी है, उस पर एक बार फिर से दलाइल दिए जाएंगे। जिब्रान नासिर साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। MLO डिनाई किया जा रहा था और जिन रीजंस पे किया जा रहा था वो भी मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक थी कि एक मिसाल बनी इस केस में जो अब तक एटलीस्ट कायम है, और ये पूरे पाकिस्तान को उस पर गौर करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान के तमाम मुल्ज़िमान को इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए कि अक्यूज के कहने के ऊपर, मुल्जिम के कहने के ऊपर विक्टिम का मेडिकल नहीं होगा। यानी कि मुल्जिम तय करेगा कि मेरे खिलाफ कौन सा एविडेंस इकट्ठा किया जाए, कौन सा इकट्ठा ना किया जाए। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और तमाम डिफेंस लॉयर्स को, मुल्जिमों के लिए इस केस को कम से कम अभी तक के जो फैसले हैं उस पर जो मजिस्ट्रेट साहब ने पहले किए थे उन पे देखना चाहिए। और अभी भी मेरे ख्याल में इस एप्लीकेशन का फाइल होना, सुना जाना, एडमिट होना अक्यूज की जानिब से एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। नहीं, मेरे ख्याल में मुझे फेयर स्टेटमेंट मेक करनी चाहिए। आज अदालत के बोर्ड की वजह से, टाइम फिक्स मैटर्स और कैप्टरसाइट मैटर्स से और लंबी उसमें जरा हो रही थी, इस वजह से अदालत ने आज रिक्वेस्ट की है कि इसमें टाइम दे दिया जाए। तो देखिए, मैंने पहले आपसे बात की कि टाइम का मैं कंसिडरेशन समझ सकता हूँ, जो डेट्स होती हैं उसकी मैं कंसिडरेशन समझ सकता हूँ कि अदालत का बोर्ड है और तमाम वकील हैं और तमाम क्रिमिनल मैटर्स हैं, एक क्रिमिनल मैटर को दूसरे पे तरजीह ना दी जाए। और अजीब बात थी कि जो इंसान एक कमसी बच्ची को बाप के घर से अगवा करके ले जाए दूसरे शहर, वो बच्ची की हुर्मत का सवाल उठाए और कोर्ट्स को उसको कंसिडर करें, तो इसके ऊपर आप कहते हैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मगर जहाँ तक तारीखों की बात है, हमारी कोशिश है जी कि अब इसमें टाइम फिक्स किया गया जुमेरात के लिए, और जुमेरात की डेट जो है मुल्ज़िमान के वकील ने खुद सजेस्ट की है। तो उम्मीद है कि उस दिन ये केस चल जाएगा और इसमें जो भी फैसला होना है, हमारे हक में हमारे खिलाफ हो, मगर हो जाए। मुझे फैसले हक में या खिलाफ आने से इतराज़ नहीं है, कम से कम आपके पास अपील का चांस खुल जाता है। मगर मामला टंगे रहें, अल्तवा का शिकार हो, ज़ेर समात ही रहें और कोई फैसला ना हो, उससे ऑफकोर्स तकलीफ होती है। आप स्पेशल लॉज बनाते हैं बच्चों को महफूज करने के लिए और उसमें लिखते भी हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, मगर आपकी पुरानी जूरिस्प्रूडेंस चल रही है कि जिस केस में भी 10 साल से कम उम्र की सजा हो वो उसमें बेल दे देनी चाहिए, और प्रोहिबिटरी क्लॉज कहते हैं उसे। तो ये तुक नहीं बनती। आप FIA के जितने कवानीन निकाल के देख लें जो लोगों की हुर्मतों से रिलेटेड हैं, कि किसी की इमेज आपने लीक कर दी, किसी को आपने ब्लैकमेल कर दिया, उसमें सब 7 साल की सजाएं हैं। इस वजह से सब पे बेल मिल जाती है, जबकि लिखा हुआ है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो मगर अगवा नहीं हुआ है जी उसका, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गई थी। उसमें कंफ्यूजन है, या पार्लियामान ने कानून सही से वाज़ेह नहीं किए हुए, या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। बट एक बहुत ही डिप्लोरेबल कंडीशन है। और देखिए, दुनिया के अंदर भी, दुनिया आखिरत के अंदर भी इसका खमियाजा साहिब इख्तिदार अरबाब इख्तियार ने, हम तो वकील हैं, वहाँ पास इख्तियार नहीं है, ये बोझ उनका है। हम सिर्फ नसीहत ही कर सकते हैं। अब किसी की जिसकी बच्ची जाती है, ये तो मेरे ख्याल में एक तरीके से अच्छी हमारी तरफ से कोशिश है कि हमने वालिदैन से रिक्वेस्ट की हुई कि जी मीडिया पे ना आए, वरना किसी जज्बात से भरी हुई माँ को रोक सकता है कोई कि वो दिल का दुखड़ा ना रोए?